ओके फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले कई महीनों से बिहार में था मैं, अभी घर आया हुआ हूँ। ये जनरली चंडीगढ़ का इलाका है, ये जगह देख के नहीं लग रहा होगा। इस तरफ शिमला है, इस तरफ पंजाब शुरू हो जाता है और इस तरफ सारा का सारा चंडीगढ़ है। लेके चलूँगा मैं वहाँ पे, बट बात कुछ और है। मैं पिछले कई महीनों से बिहार में था, गाँव में घूम रहा था, कई 100 गाँव में गया और गाँव में जाके एक चीज़ तो बिल्कुल ही निकल के आ गई कि गांव बिल्कुल खाली हैं। उसमें कोई युवा, कोई काम करने की उम्र वाला कोई आदमी है ही नहीं वहाँ पे। खाली बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ बूढ़े, औरतें और छोटे छोटे बच्चे। फिर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि ये सारे के सारे गांव से बाहर हैं। गांव से बाहर मतलब बिहार से बाहर हैं, और बिहार से बाहर जाके पूरे इंडिया में पंजाब, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, जो मर्जी जगह का आप नाम ले लो, हर जगह वो काम के खोज में गए हुए हैं। मिलती तनख्वाह है 10 से 12 हज़ार रुपया, काम करना पड़ता 8 से 10 घंटे रोज। और ये 10 से 12 हज़ार कमाने के लिए इनके परिवार वाले इनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी पे पीछे बिहार में उनका घर चलता है, जो 7-8 हज़ार रुपये ये भेजते हैं। तो मैंने एक फैसला किया है कि ये बेसिकली अगर मेरी परिभाषा पूछी जाए तो ये नौकरी नहीं है, ये एक ब्लैकमेल है। और इस ब्लैकमेल में जो लोग इनको एम्प्लॉय करते हैं, जो नौकरियां देते हैं, जो इतनी कम तनख्वाह देते हैं, वो तो जिम्मेदारी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदार है बिहार का प्रशासन। किसी स्टेट को भी उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि उसके जो युवा हैं, उसका जो यूथ है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वहाँ पे उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। और बिहार वाहिद अकेला स्टेट है जिसमें पिछले 35-40 सालों में सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था की नहीं है। और इसीलिए 70 लाख बिहारी लेबरर्स बिहार से बाहर काम करते हैं, और हर एक लेबर पे कम से कम 4 से 5 वयस्क उनके घरों पे डिपेंडेंट हैं। तो मतलब 3.5 करोड़ बिहार की पॉपुलेशन, जो तकरीबन 25% है बिहार के पॉपुलेशन का, वो उन लोगों का खाना खाती है जो बाहर दूसरे राज्य में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, सरकार और प्रशासन द्वारा ब्लैकमेल होते हैं। और मैं बहुत ही क्लोज से इस प्रक्रिया को भी देख के आ रहा हूं। अभी इलेक्शन चल रहे थे, मैं उसमें था। मैं इलेक्शन के प्रोसेस को, व्यवस्था को देख के आया हूं। जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है वो तो इसकी बात भी नहीं करती। वो तो जात में बांट दो, धर्म पे बांट दो, अगर कुछ नहीं हो तो थोड़े से पैसे देके खरीदने की कोशिश कर लो, इनको रोजगार मिलेगा, इनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और ये मैं अभी से शुरू कर रहा हूं कि आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं, जिनमें मैं ये दिखाऊंगा कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो किस व्यवस्था के साथ, किस स्थिति में जी रहे हैं, कितनी दयनीय हालत है। और जो बिहार का प्रशासन है उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। जनसुराज ने एक आवाज़ उठाई है। जनसुराज एक विकल्प है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैं ये चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को देखिए, लोगों को दिखाइए। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, मेरी कभी ये इच्छा नहीं रही थी कि लोगों को, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखें, बट इसके साथ मेरी इच्छा है कि इन वीडियोस को बिहारी तो कम से कम देखें, जाने तो कि ये जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा सरकार है, जो 35 साल से चली हुई है, कोई जंगल राज फैला रहा है, कोई पलटी मारे जा रहा है, इनकी जगह पे इनको हटाने की कितनी बड़ी जरूरत है। तो पहले चल के इन कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बाकी बात इसके बाद में करेंगे। चले, अभी मैं जा रहा हूँ एक झुग्गी की तरफ, जहाँ पे हमारे बिहारी वर्कर भाई लोग रहते हैं। कुछ लोग मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन सारे यहाँ बिहारी ही हैं, और उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मजबूरियां क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है। चलिए अंदर चल के देखिए। मैं आगे का बात करूं, लोगों को, जो लोग वहाँ पे गांव में सोचते हैं कि उनके घर वाले, उनके बाल बच्चे बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और बढ़िया ज़िंदगी, ये रहा सामने टॉयलेट, वहीं नहाते हैं लोग। ये है उनके घर, अंदर से भी दिखाऊँगा, और उसके बाद कुछ लोगों से भी बात करूँगा जो लोग इन घरों में रहते हैं। ये सब लोग हैं, ये लार्जली बिहार के हैं, ईस्टर्न यूपी के हैं, कई सालों से यहाँ पे हैं। और कितना 8-10 हज़ार तनख्वाह होता होगा, हाँ? और खाना वाना सब अपना बनाते हैं, खाली ये झुग्गी उनका है।
हाँ, तो ये है उनकी ये खुद ही इसको झुग्गी बोलते हैं, तो बाहर वाले और क्या बोलेंगे। हालत जैसी है भाई, दिखा देना एक बार अपना कमरा। इस तरह से है, इसमें लोग रहते हैं मात्र 8,000 10,000 के लिए। तो मैं तो इसको नौकरी बोलने के भी तैयार नहीं हूं। ये जो ब्लैकमेल है, इस तरह के कमरे हैं, इसमें अकेले रहते हो भाई? अच्छा, इसमें 2-3 लोग रहते हैं, ये है जिंदगी। और उधर है टॉयलेट्स। पहले ईस्टर्न यूपी का भी वही हाल था, और महिलाएं पुरुष सब एक है, नहाने धोने की जगह एक है, वॉशरूम से एक तरह के हैं। तो और कितना बदतर हो सकता है हालचाल। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये सरकारी ब्लैकमेल है। ये प्रशासन खासकर बिहार में वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया है। जात पात, जाति, धर्म, पैसा कौड़ी, इस पे होते हैं इलेक्शन, और फिर ये मिलती है जिंदगी लोगों को। शर्म की बात है। कौन से स्कूल में? वहाँ पे। कौन से क्लास में? दूजी क्लास से पढ़ते हो? ये है लेंस बाई लेंस, हाइजीन सैनिटेशन सब दिखाई दे रहा है, और इस हालत में है। तो आगे भी बात करते हैं, चलिए। हम बिहार में ही काम कर रहे हैं, तो रहने वाले भी बिहार के हैं। गया हुआ घर मेरा भागलपुर के बगल में, बांका साइड नहीं, पटना साइड में पड़ता है, जहानाबाद साइड में। तो तुम लोग उत्तर बिहार वाला लोग ना, तुम लोग अलग ही राज्य है। गंगा पार हुआ और सब काम खत्म हो गया। तो तुमको कितना साल हो गया यहाँ? तो 4 साल से हैं। इससे पहले कहाँ थे? दिल्ली। अच्छा, तो यहाँ पे वापस पूर्णिया किशनगंज क्यों नहीं जाते हो? जाते हैं। नहीं, काम वहाँ क्यों नहीं करते हो? घर हम में वहाँ व्यवस्था नहीं है, इतना का भी नहीं है, 10,000 का भी नहीं है। कभी नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ हमको, सबसे जरूरी बात है, रिकॉर्ड कर लेना। हाँ, तो थोड़ा जोर से बोलियो। मेरे को एक बात बताओ, अभी हम बिहार में बाई इलेक्शन चल रहा था ना, उपचुनाव, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम कवर करके आ रहे हैं। वहां पे खाली जात पात और धर्म का बात होता है। यहाँ भी बिहारी लोग हैं, यहाँ कोई जात पात है नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है, तभी तो हम सब कमा रहे हैं। देखो, तो ये वाला जो बात है ना, ये पीछे लोग को जानना चाहिए जी, कि लोगों को भड़काया जा रहा है। जी, हाँ, जी। मतलब सीधा सीधा यादव वहां देगा, मुसलमान देगा आरजेडी को, तो वो जीतेगा, फिर तुमको लूटेगा। यहाँ वो सब नहीं है। नहीं तो ये सब बात घर पे नहीं बताते हो कि नहीं होना चाहिए? बताते हैं, लेकिन मानता क्या नहीं है? मानता अपने घर को समझा सकते हैं, दूसरे घर में थोड़ी जाकर समझा सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा आरजेडी कर रही है, माई मतलब मुसलमान मेरा है और यादव मेरा है, ये चीज गलत है। ये गलत है ना? तो जाके बताओ यार उन लोग बता, अपने घर में समझा उठा सकते के पटक दो, नहीं समझता है जो उसको। समझा सकते हैं, वैसे जबरदस्ती तो थोड़ी कोई समझेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला बात की जात पात नहीं है। नहीं है। दूसरा, एक और खाली सवाल का जवाब दो, उसके बाद बाकी लोग से बात करेंगे। अगर पूर्णिया में यहाँ पे कितना 10-12 हजार मिलता होगा जी, अगर इतना का इंतजाम वहां पे हो जाए हम सब काहे लाएंगे यहाँ? तो यहाँ नहीं आओगे? कभी नहीं। तो लेकिन वहां जाके काम क्या करोगे? यहाँ क्या करते हो? जो यहाँ करते वही वही करेंगे वहाँ। वहाँ करोगे, जी। मतलब खाली वहाँ हो जाए तो यहाँ कोई नहीं कोई आए। व्यवस्था वहाँ यहाँ का आने कोई जो लोड ही नहीं है। और जब अपना बिहार को विकास करेंगे, वहाँ का व्यवस्था हो जाएगा, हम अपना बिहार को विकास करेंगे ना। एक बार ना थोड़ा गूगल करके ना, थोड़ा यूट्यूब पे जनसुराज देखना, प्रशांत किशोर। हाँ, बहुत अच्छे जानते देखे हाँ, भी है सामने। हम जनसुराज से हैं अच्छा, और उसी का काम कर रहे हैं। और मेरा अपना मानना है हाँ, वो कि भी अच्छा नेता है, कोई जातिवादी उसमें है नहीं। कुछ नहीं है यार। और अच्छे से वो नहीं देखता है, गरीब है अमीर है, उसके पास आके आराम से बैठता है, चाय भी पीता है। हम सब अपने आंखों से देखे हैं, और हमारे गांव भी आए हैं। हाँ, तो थोड़ा फॉलो करो उसको, हाँ, करते चेंज हैं। करो व्यवस्था, नहीं तो तुम्हारा अगला पीढ़ी भी ऐसी रह जाएगा। चल अंदर चाय पीते हैं, मिलते हैं। सहरसा जिला। तो अच्छा, ग्राही हो तुम लोग? तब हम दोनों इसीलिए बोले हम दोनों पर्सनल हैं। आप मोनी भाई वाह, हम भी बिहारी हैं। तो सहरसा से क्या? नहीं नहीं, सहरसा से क्या होंगे, 2 आदमी काफी नहीं है सहरसा से। पैसे की चाहिए। हाँ? हम 2009 से रहा। 2009 से 15 साल पंजाब हो में गया। रह गए। यहीं पे हो? पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ के अंदर। हाँ हाँ, पंजाब में आ रहा है, पंजाब में आ अच्छा, रहा एक दो चीज का हमको जवाब दो। बोलिए। आप फैमिली कहाँ है? यही है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 9 में, एक 8 में। और कौन सा स्कूल में?
गाजीपुर विश्वविद्यालय। गाजीपुर? तुम बोले बच्चे यहाँ पे हैं? गाजीपुर यहाँ पे स्कूल है ना। अच्छा, भरसा जाके काम करने का मन नहीं करता है? सर सब का मन तो करता, वहाँ को ज्यादा रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वहाँ रेट नहीं है। अब लड़का यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है तो यही इसका मैट्रिक। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने लग गए हैं तो इनको यहाँ से लेके बिहार जाएंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, क्योंकि जितने में ये पढ़ रहा है बहुत जरूरी बात कि मतलब हाँ। बिहार का पढ़ाई पे भरोसा नहीं, हमको भी नहीं है। आपकी बिहार के गांव में अगर स्कूल में चला गया ना, हाँ तो फिर सरिया वाला ही बन के रह जाएगा। हाँ, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर यहाँ से छोड़ के भी जा रहे हैं पंजाब को ये बच्चों के लेके, तो हमारा बच्चे जैसे 9 में पढ़ रहा है, अब वहाँ पे जाके 9 का एजुकेशन थोड़ा हमें मिल जाएगा। सरकारी स्कूल खाली है, सब मिलता है। हाँ चलो सरकारी मिल जाता है, जैसे सरकारी तो प्राइवेट वाला कहाँ से फीस पे करोगे? और प्राइवेट वाला हम कर ले सकते हैं। फीस कहाँ से दो? कहाँ से देंगे? पानी है तो हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा सहरसा? नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मिथिलेश राम मिथिलेश राम। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जी। जैसे बिहार में हम गए अभी गांव में, जो गांव में सर्व जातीय गांव भी है ना, टोला बना हुआ है। हाँ टोला, भूमियार टोला, कोयरी टोला, दलित टोला, हरिजन बोलोगे तो पिटा जाओगे बिहार में। आजकल दलित के लेवल में, दलित में हम सारे दलित बोला दलित जाता है, हरिजन दलित हाँ। सब एक दूसरे से छोटी मिलता जाति नहीं में है। हम हैं बात दलित। सही कहे। यहाँ पे तो सब लोग रहता होगा सबका। यहाँ जात पात है? यहाँ कोई जात पात नहीं है। कोई जात पात नहीं है, जी हाँ। मतलब सब बिहारी है, सब प्रेम से है। हाँ। और वहाँ सब बिहारी है और सबके दिमाग में जहर भर भर के सबको दुश्मन बनाया हुआ है। ये इनका नेता मंत्री विधायक एमएलए काम है ना जहर भरना उनके। हाँ। हम हिंदू है, वो मुस्लिम हो, चमार है, धोबी है, कौन है, उनका समझिए इनमें जहर घोरेंगे तो हमें वोट मिलेगा। बात यहाँ तक है, और कहीं तक तो नहीं। वोट तो ऐसे ही मिल रहा है। उनको वोट तो मिल ही रहा है, जहर घोरेंगे तो पक्ष में जो हमारे पक्ष में रहेगा तो जात बवादी करके जात की तरफ जाएगा, जैसे कि बिहार में रतन एक बात बताओ, हाँ कब दिए थे वोट? पिछला वोट तो गया नहीं था। वोट देने जाते हैं लोग इधर से कोई? जाते हैं, जब वो मौका मिल जाता है चले जाते हैं। तो कितना बार जाते हो घर साल में? 2-3 बार तो जाता। जब ज्यादा इमरजेंसी हो तो अभी जब इलेक्शन होता तब तो साला यहाँ आ जाता तब हूँ। माँ तक बाप यहाँ हम माँ बाप लोग है का- अभी? माँ है, पापा नहीं। माँ गांव पे रहती है, हाँ, गाँव में। तो अभी तो उम्र हो गया होगा। नहीं है तो भाई है, एक पैसा में भी भेजता हूँ। माँ का उम्र हो गया होगा, मतलब हाँ तो अच्छा, हाँ, अच्छी उम्र हो गई होगी। 70-75 हो गया तो तो हो ही मतलब गया। बीमार उमार पड़ती है तो नहीं देख पाते हो? अरे पूरा गांव में तुमको हम बता रहे हैं। हाँ। अखिलेश ना, मिथिलेश। मिथिलेश, हाँ। गांव में जितना बूढ़ी औरत लोग है ना, हमको एक बूढ़ी औरत मिली थी, जी। वो बोल रही थी कि हमारा अभी जिंदगी में यही इच्छा है कि हर साल हम अपना बच्चा का मुंह एक बार देखें। कोई पैसा नहीं, कोई कौड़ी नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको, वीरान पड़ा हुआ है गांव। तो बस तुम लोग एक काम करो थोड़ा बहुत, हाँ, और बोलिए। जो पीछे लोग हैं ना घर पे, उनको फोन करके बताओ कि ये जो चूरन चटाया जा रहा है ना जाति धर्म का, उसको बंद करें, नहीं तो तुम आए हो, अगला पीढ़ी भी यहीं आएगा, यहीं पे आएगा, उसका अगला पीढ़ी भी यहीं पे आएगा। क्योंकि जहर घोरा जाएगा। बाकी गुजरात में कार बनता है, पंजाब में फसल हो रहा है, सूरत में हीरा का काम हो रहा है, बिहार में सिर्फ लेबर बन रहा है। लेबर बन रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा एक्सपोजर, किस तरह से हमारे प्रवासी लोग रहते हैं, किस हालात में रहते हैं। खुश तो हैं, जिंदगी भर दुखी तो नहीं रह सकते, बट इस तरह का हाइजीन है, पीछे जो दिखाया था उस तरह के घर हैं। और ये कहानियों की शुरुआत है, अभी बहुत सारी बनाऊंगा मैं, लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि अगर ये प्रवासी की समस्या का समाधान ढूंढ लिया गया, व्यवस्था कर दी गई, तो बिहार की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है सरकार की, वो उसको कुछ कर नहीं रही है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है और कोशिश जारी है, और बदलाव भी तो आएगा ही। तो ये था एक छोटा सा टूर, एक छोटी सी झलक उन लोगों के ज़िंदगी की जो बिहार को छोड़ के मजबूरी में यहाँ आते हैं, जिंदगियां कट जाती हैं उनकी, और
जो लोग उनको एम्प्लॉय करते हैं, जिन लोगों के लिए वो काम करते हैं, ये रहे उनके सामने वाले घर। बार बार जब भी मैं इन लोगों के हालात के आसपास जाता हूँ, इन पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है हमारे संसाधन, हमारे सरकार पे, जिनको मतलब ही नहीं है। जन सुराज का एक प्रयास है, बहुत दिनों के बाद 35-40 सालों के बाद एक ये मौका बिहारियों की जिंदगी में आया है, जबकि उनके पास एक चॉइस है कि वो एक व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। सत्ता के परिवर्तन की मैं बात नहीं करता, मैं व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से वो परिवर्तन अभी आने वाला है। पता नहीं क्यों मेरे को अंदर से इच्छा है कि लोग इस वीडियो को देखें और आगे शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी है। अगर कोई मेरे को ये बता सकता है कि मैं किसी और ग्रुप में जाके ये वीडियोस बना सकता हूं, तो मैं तैयार हूं। मैं ट्रैवल कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, तो बताइएगा जरूर। अगर आपको लगता है कि ऐसे वाले वीडियो और बनने चाहिए, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।